हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि आज झारखंड हाई कोर्ट में सीटेट और जेटेट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई है। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सीटेट और जेटेट से संबंधित मामले की, इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। सरकार ने अपना क्या कुछ पक्ष रखा है, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या कुछ पक्ष है, पेपरों के माध्यम से क्या जानकारी दिया गया है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाने वाली है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बता दें कि झारखंड में जेटेट और सीटेट संबंधित मामला कोई आज की खबर नहीं है, ये लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। लगातार अभ्यर्थी जो कि प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने डीएलएड बीएड किया है, वो सरकार से लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री से मिल रहे थे कई विधायक, लेकिन जब उनकी मांगों की अनदेखी होने लगी तो अंततः जो लास्ट का ऑप्शन बचता है न्यायालय, अभ्यर्थी क्या हुए, न्यायालय की शरण गए और वे मामला यहाँ पर देख सकते हैं। आज क्या कुछ है इसकी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। बताते हैं कि झारखंड में करीबन 23 वर्षों के दौरान 2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया था। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि शिक्षक बहाली जो प्राथमिक की आएगी उससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, या अन्यथा की स्थिति में क्या हो, अन्य पड़ोसी राज्यों के तर्ज में झारखंड में सीटेट को मान्य किया जाए, क्योंकि करीबन 7-8 वर्षों से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी क्या हो जाते, इस शिक्षक बहाली से वंचित होने वाले थे। तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या हुए हैं, न्यायालय की शरण गए हैं और उनकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और मामला रिजर्व भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसकी जानकारी क्या कुछ है एक एक करके देखते हैं। बता दें कि जो सीटेट से संबंधित जो मामला था वह झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, जो कि सूरज मंडल की टीम थी, वह देख रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के डेट है 18/8/2023 जिसकी सुनवाई हुई है। और बता दें कि जो मामला है वह जजमेंट रिजर्व हो चुका है। ठीक है, जजमेंट रिजर्व होने का एक अच्छा पहलू ये भी है कि अब आगे इसकी सुनवाई नहीं होगी। जजमेंट जज साहब ने जो है वो जजमेंट को रिजेक्ट कर लिया है। ऐसे में जितना भी बात सुनना था, चाहे वो सरकार की तरफ से जो दलीलें थी, चाहे अभ्यर्थी की तरफ से जो पक्ष था, उन सारी बातों को जज साहब ने काफ़ी अच्छे से सुना। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या होगा, ये जो जजमेंट रिजर्व है इससे समय तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, इसमें गहन अध्ययन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वह गहन अध्ययन के बाद दिया जाएगा। क्योंकि मामला रिजर्व होने के बाद क्या होता है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला को लिया जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, हो सकता है 7 दिन, हो सकता है आपका 15 दिन में लग जाए। तो क्या होगा, समय थोड़ा लगेगा जजमेंट रिजर्व होने के बाद, लेकिन जो फैसला आएगा वो आपका एक्यूरेसी पर होगा। ठीक है, जो वाजिब होना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट रिजर्व हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज जीटेट से संबंधित भी मामला की सुनवाई थी, जो कि यहाँ मोतीलाल की तरफ से था। ठीक है, जो कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड जो इसको देख रही थी, उनका भी मामला क्या है, जजमेंट रिजर्व रह चुका है। ठीक है, इनके तरफ से क्या था कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को आयोजन करवाया जाए। और ये जो मामला था ये सीटेट से संबंधित था कि झारखंड में जब आप जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पा रहे हैं तो झारखंड में कम से कम सीटेट को मान्य कर दिया जाए, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को वंचित न किया जाए। जो करीबन 7-8 वर्षों के अभ्यर्थी 2016 के बाद से हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अब फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा था। ठीक है, तो ये मामला सीटेट से संबंधित था। यहाँ जो इसकी देखरेख क्या कर रहे थे, झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की तरफ से कर रहे थे। तो इसके अभी मामला रिजर्व हो चुका है, इसका फैसला भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, बता दें फैसला अब कब तक आ सकता है, क्योंकि आपका विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है जेटेट से संबंधित जो है शिक्षक बहाली का। तो 16 से लेकर 15 आपका है सितंबर तक। ठीक है, तो 15 सितंबर तक आवेदन है, तो हो सकता है कि इससे पहले, आवेदन से पहले भी आपका जो है जजमेंट आ जाए। ठीक है, जो भी होगा बता दें जजमेंट। अब कई अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि जजमेंट आवेदन के बाद आएगा तो क्या होगा। बता दें कि ये जो आपका केस हो चुका है, ये अगर जजमेंट बाद में भी आएगा तो इसका प्रभाव आपके शिक्षक बहाली पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में ही, इससे पहले आप बिहार का एक देखिए, शिक्षक बहाली जो छठा चरण हुआ था, 6 फेज जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, NIOS। ठीक है, NIOS जो कि डीएलएड कोर्स ही है, जो कि भारत सरकार ने कराया था, उसको शिक्षक बहाली में छठा चरण में मौका नहीं दिया गया था। तो क्या किए थे, NIOS वाले ने पटना हाईकोर्ट में वहाँ पर केस कर दिए। केस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर छठे चरण के जो समान अभ्यर्थी थे, जो डीएलएड बीएड के थे, वे तो आवेदन कर लिए, लेकिन NIOS का मामला क्या होता है, आवेदन तिथि के बाद आता है। तो फिर क्या होता है, NIOS के कारण फिर 1 महीना आपको क्या होता है, फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि ये जो आपका जो है,
यदि आपका ये जो रिजर्व मामला है यदि आपका आवेदन के बाद भी आता है तो इसका प्रभाव आपकी शिक्षक बहाली पर जो 26,001 पद निकला है उस पर पड़ेगा, क्योंकि NIOS पर भी सेम कंडीशन में यही हुआ था। NIOS को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया था, जो कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा था, और फिर क्या आता है कि वह NIOS वाले जीत जाते हैं, जो कि उनको 2 साल का डिप्लोमा माना जाता है बाद में केंद्र सरकार की तरफ से, तो उनको आवेदन करने का मौका दिया गया था। उसी तरह से आप समझ लीजिए कई तरह के जो सवाल आएंगे कमेंट के बॉक्स के माध्यम से, तो आपको बता दें कि जो जजमेंट रिजर्व है बहुत अच्छा हुआ आपका, बहुत लंबा अगर आपका और चलता अभी सुनवाई, उससे अच्छा है क्या हुआ मामला रिजर्व हो गया। अब मामला रिजर्व होने के बाद क्या होगा, अब अस्थिर से सारे बातों का गहन अध्ययन होगा और इसके बाद आपका फिर ये जो पब्लिश किया जाएगा आपका ऑर्डर कॉपी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला और ये मामला रिजर्व भी हो चुका है। और देखते हैं क्या कुछ है, बता दें कि और एक मामला सीटेट से संबंधित चल रहा है, जो कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है, ठीक है, उनके तरफ से कुछ किया हुआ है। 2-3 तरह के संघ है, जो कि ये देख सकते हैं उनका भी सुनवाई 17 अगस्त को था, लेकिन ये अभी उनका हेयरिंग नहीं है। लेकिन जो मूल आपका जो केस चल रहा था जिस पर सभी की निगाहें थी वह झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की तरफ से था, जिसका जजमेंट हो चुका है रिजर्व, और जेटेट से संबंधित जो मामला था उसका भी जजमेंट रिजर्व हो चुका है, ठीक है। अब सरकार ने अपना क्या कुछ पक्ष रखा है, आज के जो केस की काफ़ी अच्छी देर तक इसकी सुनवाई भी चली है, तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि जेटेट हम क्या करेंगे आने वाले समय में लेंगे, ठीक है। वर्तमान में मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट पहले से मौजूद हैं, करीबन 1 लाख के आसपास, ठीक है, तो मेरे पास पहले से ही है। इसके बाद सीटेट को यदि हम मान्य करते हैं तो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी बहुत तरह के आ जाएंगे। इसके बाद अन्य उनके मुद्दा जो लोकल हमेशा आपका बयान के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलता था, सरकार की तरफ से ये सब पक्ष रखा गया है, ठीक है, कि सीटेट को यदि मान्य किया जाता है तो बाहरी राज्य के आ जाएंगे, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, मेरे पास बड़े पैमाने पर पहले से जेटेट मौजूद है। तो अभ्यर्थी जो है उनके भी वकील जो हैं, ठीक है, अजीत शायद सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने भी इन सारे बातों का खंडन करते हुए काफ़ी मजबूती से एक एक सभी चीज़ों का जवाब दिया है कि क्षेत्रीय भाषा में अब आपका क्या हो चुका है, हिंदी इंग्लिश को रखा गया, उर्दू आ चुका है, तो आपका क्षेत्रीय भाषा जो संबंधित था चाहिए वो आपका इसको चेंज किया गया, और मेन पेपर में भी आपका क्या हो चुका है, आपका एक पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा है ही, ठीक है। दूसरा बाहरी राज्य से है, तो बाहरी राज्य आपका जेटेट में भी लिया गया था, भारत कहकर आपका भारत का नागरिक कहकर आपका आवेदन मंगाया गया था, तो सीटेट में भी है, ठीक है। और ये जो मामला अगर रुकेगा तो ये तो आपका नियोजन नीति से रुकेगा, ठीक है। 60-40 जो भी वर्तमान में चल रहा है, तो 60 झारखंड के होंगे, 40 ऐसे भी आपका झारखंड में क्या ओपन है, तो आपका जेटेट का भी जो अभ्यर्थी है वो बाहर के भी भर सकते हैं, तो ये भी मामला था। इसके बाद बड़े पैमाने पर जो अभ्यर्थी जेटेट में है, जो करीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, 1,10,15 हज़ार, तो अभ्यर्थी के जो वकील की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, हो सकता है कि वो क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नौकरी नहीं देना है, ठीक है। जो जेटेट है वो आपका एक पात्रता परीक्षा है, तो सीटेट भी तो एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। सीटेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर न सीटेट वाले आपसे नौकरी मांग रहे हैं न जेटेट वाले मांग रहे हैं, तो क्या है, एक पात्रता परीक्षा। अगर आपको सरकार को क्या करना है, नौकरी तो देना नहीं है, तो क्वालिटी एजुकेशन वाले शिक्षकों का बहाली करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कंपटीशन होगा, जब अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो क्रीम टीचर आएंगे, तो ठीक है। तो ये भी ज़्यादा आपका जेटेट है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की गलती जो एनसीटी की गई है करीबन 8 सालों से, उसका खामियाजा कौन, अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे। तो इस तरह से सीटेट क्या है, एक ठोस पहलू बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेटेट जिस प्रकार से आप अभ्यर्थी होने के बाद आपका क्या है, आपको शिक्षकों की बहाली करनी है, तो क्या सभी को नौकरी तो नहीं देना है, तो एक क्रीम शिक्षक का बहाली करना है, तो सीटेट को लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन में आपके परीक्षा में बैठेंगे और एक अच्छे शिक्षक का चयन हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे पक्ष हो सकते हैं जो कि सरकार की तरफ से रखे गए थे, और अभ्यर्थी के जो वकील थे उसके तरफ से सारे बातों का अच्छे से खंडन किया गया है, और सभी बातों का लगभग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रह चुका है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं सीटेट एक अच्छा मौका मिलेगा, हो सकता है, ठीक है। ये आशा उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, ये कोई मैं ठोस दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, हो सकता है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता मिले, क्योंकि सरकार की गलती एनसीटी की अनदेखी की गई है करीबन 8 वर्षों से। और क्या कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर के माध्यम से भी यहाँ पर न्यूज आ चुका है, क्या कुछ है आज यहाँ पर देख सकते हैं, सुनवाई हुई है कि सीटेट अभ्यर्थी को शामिल किए जाने पर याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, ठीक है। मामला को रिजर्व रखा गया है, यहाँ पर 26,000 शिक्षक वाली जो चल रहा है,
जो इसको लेकर हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने पहले भी कहा था कि क्या आप सीटेट को वैध मानते हुए आगे बहाली को बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार के वकील की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ कहा गया है कि अधिवक्ता की ओर से विरोध जताया गया और कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालिफाइड परीक्षा होती है, ठीक है। ये अभ्यर्थी की तरफ से जो है उनके वकील की तरफ से ये रखा गया है कि जेटेट एक केवल पात्रता परीक्षा है, तो आप सीटेट को भी ले सकते हैं। राज्य सरकार ने पास जेटेट की परीक्षा नहीं कराने पर कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है, क्योंकि करीबन 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने भी अपने पक्ष को, सारे फैसलों को अच्छे ध्यानपूर्वक सुने हैं और मामला रिजर्व है। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा दिन ये केस चला भी नहीं है और एक अच्छा पहल समझ सकते हैं कि मामला रिजर्व होने के बाद क्या होगा, सारे बातों का अध्ययन होने के बाद बहुत ही जल्द 10 दिन 15 दिन जो भी लग सकता है, ये आवेदन के पहले भी हो सकता है। ये तो जज साहब पर निर्भर करता है कि जितना जल्द, क्योंकि एक अभ्यर्थी के डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी शिक्षक बहाली से प्रभावित होंगे, इसलिए हो सकता है जल्द से जल्द इसका सुनवाई जो हो चुका है उसका ऑर्डर जल्दी से जल्दी आ चुके, ठीक है। तो यहाँ सारी जानकारी दी गई है कि जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई जाएगी। मतलब सरकार अपना बचाव कर रही थी कि आने वाला जो 24,000 जो पोस्ट बोलते हैं कि हम है उसमें, उससे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ठोस पहलू जो कि एक सीटेट है उस पर मामला बनता हुआ नजर आ रहा है कि सीटेट को कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से मान्यता मिल जाए और एक अच्छा पहल समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितना जल्द हो सकता है, जितना जल्द ये रिजर्व हो चुका है मामला, और अच्छा से अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षक बहाली से जो आवेदन चल रहा है उससे पहले ही जजमेंट आ जाए और अभ्यर्थियों के फेवर में आता है तो और बढ़िया बात है। धन्यवाद साथियों, फिर कोई अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।